पेज 326, ये पकड़ाना भाई दोनों किताबें। अच्छा भाई 6 महीने बाद निकाली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, वेलकम। क्या बना भाई? कैफ क्वालिफाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी तरफ हाथ हिला दें। चलो भाई आपने भी लानी है ना इंशाल्लाह, ये भी अनकरीबी 6 महीने बाद एग्जैक्ट मिलते हैं हमें। बैठते हैं। कितनी टाइम लगी टोटल? 4 लगी थी, बाकी सारे ग्रुप भी फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह। इनको क्या मशवरा दोगे ऑडिट के लिए और FAR2 के लिए? मेरे से ना ही नहीं। अच्छा आपसे ना लें, हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप बी फर्स्ट टाइम में माशाल्लाह। ओके अच्छा भाई, ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये पहले ICAP से मिलते होते थे बच्चों को, क्योंकि पेपर में लेके जाने की इजाजत थी। तो ये जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अगर आप अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान में पब्लिश तो हुए हुए हैं, लेकिन बने हैं बाहर के मुल्क में। तो बाहर के मुल्क का मिसाल के तौर पे लंदन का एड्रेस इसमें लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो हमारी किताब है, दूसरा पार्ट बना लिया, लेकिन ये जो हमारी किताब है ये है हैंडबुक ऑफ टैक्स लॉज। ये वो किताब है जिसकी बेस पे आपने कैफ 2 पढ़ा है। तो कैफ 2 की ओरिजिनल किताब मिसाल के तौर पे ये है। तो ये ऐसे सलाम इस्लामाबाद वालों ने बनाई है, और ये किताब आपको मिल जाएगी ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर 13 पूंछ रोड नियर चुबुर्जी लाहौर। तो ये पाकिस्तान के टैक्स लॉज है। इसमें अगर आपको टैक्स याद है तो सेक्शन 74 होगा, टैक्स ईयर होगा, सेक्शन 83 होगा, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन होगी, इस किस्म की डेफिनेशन होंगी। तो ये आपको कैफ 2 टाइप चीज है, जो ओरिजिनल FBR का छापा हुआ ऑर्डिनेंस है, लोग उसकी किताब बना देते हैं, ताकि FBR की वेबसाइट से अगर डाउनलोड नहीं करना आपने ऑर्डिनेंस, तो हार्ड फॉर्म में ये आपको अवेलेबल है। तो अब मसला सिर्फ ये आता है IAS 12 में, कि IAS 12 ये कहता है कि ये अकाउंटिंग वालों की जो डेप्रिसिएशन है वो तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली हमारे रूल्स के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान के टैक्स लॉज कहते हैं कि हम डेप्रिसिएशन और तरीके से निकालेंगे, हम डेप्रिसिएशन और तरीके से निकालेंगे। तो इन दोनों में क्या आ जाता है, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो उस डिफरेंस को हम कैटर किया करेंगे, और उस डिफरेंस को कैटर करके तकरीबन 20-25 मिनट जो क्लास के पहले हैं उसमें तो आपको यही फील होगा कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल कर रहे हैं टैक्स की क्लास में बैठ के। तो लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आपको कुछ और फीलिंग थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाएंगी, वो फिर हम इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये जो दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनके मुताबिक हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। अगर ये कह रहे हैं 100 रुपए प्रॉफिट आया है और 5 रुपए डेप्रिसिएशन है, जो कि डेप्रिसिएशन निकली है यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे IAS 16 लगा के, ये कह रहे हैं 100 रुपए के एसेट्स हैं और 5 रुपए डेप्रिसिएशन है, 100 रुपए प्रॉफिट है और 5 रुपए डेप्रिसिएशन है। तो ये कहेंगे नहीं, डेप्रिसिएशन हमारे ख्याल से जो है वो 8 रुपए है, 5 रुपए आप रिकॉर्ड ना करो। तो अब हमने कमाया कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए तक पहुंचते हुए कितनी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, वो जो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है उसको हम क्या कर दिया करेंगे, एड बैक। हम कहेंगे हमने 100 रुपया नहीं कमाया, थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लो, हमने कमाया 105, और 105 में से अब 8 रुपए वाली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो जवाब आ जाएगा 90। अब हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किस पे टैक्स देंगे, 97 पे। बेसिकली फिर हुआ क्या कि ये कह रहे थे 5 रुपए डेप्रिशिएट करो और ये कह रहे थे 8 रुपए, तो ये 3 रुपए ज्यादा डेप्रिशिएट करा रहे थे। तो 100 के प्रॉफिट में से 3 रुपए माइनस किए तो वही जवाब आ गया 97।
तो 97 पे आपने अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देना है। लेकिन ये बात इस तरह नहीं, सवाल करके समझ आएगी, तो सवाल करते हैं। तो देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन अकाउंटिंग रूल्स एंड टैक्स रूल्स, बट वी हैव टू पे द टैक्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एज पर टैक्स रूल्स। अच्छा, वो आप लोगों ने कोई फीडबैक भी शेयर किया था, उसको मैं दोबारा भी शायद देख लूंगा और कोई चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसमें किसी ने कहा था कि सवाल पूछना थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। अब मैं इसको देख लूंगा, अगर आइंदा भी आपको इशू हो, क्लास के बाद भी अवेलेबल होता हूँ, क्लास से पहले भी अवेलेबल होता हूँ, तो आप कोई भी सवाल आके पूछ सकते हैं और क्लास के दौरान भी आप बता दिया करें हाथ खड़ा करके कि नहीं प्लीज़ पहले मेरी क्यूरी को रिजॉल्व करें फिर आगे चलेंगे। और इंशाल्लाह मैं खुद भी एहतियात करूँगा, आइंदा कुछ ऐसा फिक्रा ना बोलूँ जिससे कुछ। अच्छा जी, मिस्टर कासिम has shared the following profit and loss for the year ended 31 दिसंबर 2015। सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, और बहरहाल ये जो भी इश्यूज होते हैं ना, इनको फीडबैक तक पेंडिंग ना रखा करें, वैसे ही कोई पर्ची लिख के पकड़ा दिया करें, हमेशा कैमरामैन भाई को पकड़ा दें कि सर को दे दें, लेकिन आप खुद आएंगे तो ज़रा खुशी होगी, ताकि आपसे फीडबैक लेके इशू को परमानेंटली एड्रेस भी किया जा सके। तो इशूज़ को दिल में ना रखा करें, फ़ौरन बता दिया करें जिस दिन जो इशू आए, ताकि साथ साथ ही रिजॉल्व हो। ये सारा सिस्टम किस लिए? आप लोगों के लिए बना हुआ है। अगर आप लोग डिससेटिस्फाइड है तो फिर क्या फ़ायदा। मिस्टर कासिम हैज शेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। सेल्स 200, कॉस्ट ऑफ सेल्स 50, ग्रॉस प्रॉफिट 150। सैलरीज आ रही हैं, डेप्रिसिएशन आ रही है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग आ रहा है, बैड एक्सपेंस आ रहा है, पेनल्टी टू गवर्नमेंट आ रही है। पेज 326, ये नहीं है, 326 नहीं है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, एग्री कल्चर इनकम आ रही है। अच्छा, मसला ये है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसका नाम हम रखा करेंगे अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, जो कैलकुलेट हुई है एज पर IFRS, उसमें IS 16 है, उसके मुताबिक इस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हो सकता है टैक्स वाले ना माने कि हमारी नजर में इतनी डेप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि अगर नीचे जाके आप देखें जरा तो आपको यह नजर आएगा कि चिट्टी कह रहा है, ये चिट्टी लाल था ना, चिट्टी लाल पकड़ाया जाए, चिट्टी कह रहा है कि मेरी नजर में डेप्रिसिएशन, चिट्टी पकड़ा, चिट्टी कह रहा है मेरी नजर में डेप्रिसिएशन है 17, लेकिन लाल कह रहा है कि मेरी नजर में डेप्रिसिएशन है, नीचे जाके देखें 23। तो चिट्टी लाल में इख्तलाफ आ सकता है। चिट्टी लाल में क्या आ सकता है? चिट्टी कह रहे हैं मेरी नजर में डेप्रिसिएशन है 17, लाल कह रहे हैं मेरी नजर में डेप्रिसिएशन है 23। चलें जी, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। भाई लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग में तो नेचुरली इख्तलाफ आ जाएगा। क्यों इख्तलाफ आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग में? इसलिए कि जो चिट्टी होगा IFRS, दुनिया के स्टैंडर्ड्स, चिट्टी सफेद क्यों कहते हैं, तो माइट भी किसी के ज़हन से निकला होना इसलिए। तो IFRS की नजर में ये जो लॉस निकला होगा, ये लॉस निकला होगा एसेट कितने का बिका माइनस अकाउंटिंग वालों की कितनी बुक वैल्यू थी एसेट की, और अकाउंटिंग बुक वैल्यू में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस हुई भी थी, इसलिए लॉस में भी इख्तलाफ आ जाया करेगा। चिट्टी कह रहा है लॉस आया है 19 और लाल कह रहा है लॉस आया है 16। तो चिट्टी का लॉस अलग है, लाल का लॉस अलग है। फिर ये बैड डेट ना एक अंदाजा होता है, अकाउंटिंग वाले अंदाजा माइनस करेंगे। अकाउंटिंग वाले क्या माइनस करेंगे? अंदाजा। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे कि एक्चुअली बताओ कितने लोग भागे। तो अकाउंटिंग वाले अंदाजा माइनस करेंगे, टैक्स वाले कहेंगे नहीं एक्चुअली जितने लोग पैसा लेके भागे वो बैड डेट में डालेंगे। बाकी हमने हुकूमत पाकिस्तान को पेनल्टी दी है, तो टैक्स वाले कह रहे हैं कि इट इज नेवर अलाउड एज डिडक्शन, ये हम आपको कभी भी माइनस नहीं करने देंगे, ये आपका खर्चा ही नहीं है, हम इस खर्चे को मानते ही नहीं। तो हमने अपनी तरफ से पेनल्टी पे की, कोई जुर्माना हुआ था उसमें हमने पेनल्टी, कोई हमने जुर्म कर दिया था उसमें हमने जुर्माना पे किया, तो अकाउंटिंग वालों ने एंट्री की पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जिसकी वजह से डेबिट साइड पे नजर आने लग गया खर्चे में। लेकिन टैक्स वालों ने कहा सॉरी माय डियर, दिस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये आपने माइनस तो कर लिया लेकिन हमारी नजर में माइनस
नहीं होना चाहिए था। अब जब हम सवाल करना शुरू करेंगे तो 81 में 22 को ऐड बैक कर देंगे, इससे थ्रो अवे हो जाएगा। अच्छा, इस तरह नहीं हम किया करेंगे सवाल सॉल्व, वैसे इस तरह मैं करके आपको दिखाता हूं आज कि टैक्स वाले 13 माइनस करने दे रहे हैं क्योंकि 13 पे कोई मसला नहीं। टैक्स वाले कह रहे हैं 17 की जगह क्या माइनस कर लो, 17 की जगह क्या माइनस कर लो। इस तरह हम सवाल नहीं वैसे सॉल्व किया करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। टैक्स वाले कह रहे हैं 19 की जगह क्या माइनस कर लो, 16। टैक्स वाले कह रहे हैं 21 की जगह क्या माइनस कर लो, 11। टैक्स वाले कह रहे हैं 22 की जगह कुछ भी माइनस ना करो। टैक्स वाले कह रहे हैं गेन ऑन फर्नीचर 6 रिकॉर्ड कर लो। टैक्स वाले इंटरेस्ट इनकम के बारे में कुछ नहीं बता रहे, तो उसी तरह लिख लेते हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं 12 को एग्जैम्प्ट कर दो। 12 को सिरे से 12 आपकी इनकम ही नहीं है, जाओ मजे मौजा चिल, 12 आपकी इनकम ही नहीं है। हम बहुत खुश हैं आपने मुल्तान में मैंगो उगाए, हम बहुत खुश हैं। सरगोदा में आपने माल्टे उगाए, हम बहुत खुश हैं। हम आपकी इनकम ही माफ करते हैं। एक्चुअली ये अब जो जवाब आएगा ना, ये गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो ये हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ है। क्या हमारे और टैक्स वालों में हमेशा इख्तलाफ था? नहीं, हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 150, टैक्स वालों ने कहा हो ठीक है। हमने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी 13, टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया, तनख्वाहें दे दी 13, बट ठीक है माइनस कर लो। ये टैक्स वालों की नजर में P&L है, लेकिन इस तरह नहीं हम बनाया करेंगे। वैसे जवाब क्या आ रहा है? 100। लेकिन हम एक और तरीके से चलेंगे। हम जिन जिन चीजों पे टैक्स वालों को क्या हुआ करेगा, उनको रिवर्स किया करेंगे पहले, और रिवर्स करके जो टैक्स वाले चाह रहे हैं तो इधर से पकड़ के इनमें से कुछ चीजों को रिवर्स किया करेंगे और इन चीजों को रिकॉर्ड किया करेंगे। चलें वन बाय वन अब चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो तकरीबन 10 मिनट आपको यह लगेगा कि आप कैफ 2 की क्लास में हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको नई फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। बहुत जज्बाती लोग हैं, जज्बाती बातें पता नहीं कौन लगा के चला गया। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल इस किस्मत से कि दम है तो मिटा के दे। बड़े अच्छा वर्किंग मन, ये इसको जरा मैं देखूंगा फिर कल इस पे कमेंट कर। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? इसका नाम बताएं, क्या रखा करेंगे हम? अकाउंटिंग प्रॉफिट। बोलें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिखा होगा, लेकिन हम बेहतर है इसको वर्किंग में नाम रखा करेंगे अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। चिट्ठी पढ़ा, अकाउंटिंग वालों ने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली होगी IS2 की रोशनी में, इन्वेंट्री को एनआरवी शनरवी लॉस रिकॉर्ड करके। अकाउंटिंग वालों ने 13 रुपए की सैलरीज पे की, अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन निकाली, अकाउंटिंग वालों ने लॉस निकाला, अकाउंटिंग वालों ने अंदाजा लगाया कितने लोग पैसा लेके भागेंगे, अकाउंटिंग वालों ने पेनल्टी पे की, अकाउंटिंग वाले कहते हैं फर्नीचर बेचने में गेन आया, अकाउंटिंग वाले कहते हैं बैंक से इंटरेस्ट कमाया, अकाउंटिंग वाले कहते हैं मैंगो बेच के 12 आया, अकाउंटिंग वालों ने कमाया 81। अब ये चिट्ठी कह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना है 81। अब लाल कह रहे हैं मुझे टैक्स 81 पे नहीं चाहिए, लाल कह रहे हैं मुझे टैक्स 81 पे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे अपने रूल है। तो कहां से शुरू कर दें? चिट्ठी से। वर्किंग की हेडिंग हुआ करेगी, नहीं इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं मेरे भाई, करंट टैक्स। वर्किंग की हेडिंग हुआ करेगी करंट टैक्स, जो आपने गवर्नमेंट को जमा कराना है इस साल करंट ईयर में। अकाउंटिंग प्रॉफिट, वैसे आहें तो नहीं भरनी चाहिए जिंदगी में। हो जाता अकाउंटिंग प्रॉफिट 81।
अच्छा, ऐड लेस साथ साथ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ऐड वालों को अलग कर लें, लेस वालों को अलग कर लें। तो 6-7 लाइनें ऐड के लिए, बाकी नीचे लेस के लिए। लेस के लिए तो पूरा रजिस्टर होना चाहिए आगे। नहीं, लेस वाली थोड़ी चीजें होंगी इंशाल्लाह। सेल्स पे टैक्स वालों को कोई एतराज नहीं है। टैक्स वालों को अगर कोई एतराज होगा तो वो अदर इंफॉर्मेशन में बताएंगे। एफबीआर के दफ्तर नहीं चले जाना आप लोगों ने। सेल्स पे टैक्स वालों को कोई एतराज नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल पे टैक्स वालों को कोई एतराज नहीं। जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की तो चिट्टी ने कहा मैंने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की है 50, तो टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर ली, बस फिर आगे चलें। अकाउंटिंग वालों ने सैलरीज पे की 13 मिलियन की, टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया 13, बहुत अच्छा किया, मुलाजमीन को तनख्वाह देनी चाहिए। फिर अकाउंटिंग वालों ने डेप्सियन रिकॉर्ड की 17 की, अकाउंटिंग वालों ने कहा डेप्सियन है हमारी नजर में 17 की, तो टैक्स वालों ने कहा ये ऐसी की तैसी, ये ऐसी की तैसी। डेप्सियन 17 की रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी, तो हमें कितने की रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? 23 की रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। तो इन दोनों को आपने इधर बुकल में रख लिया करना है। सॉरी, दैट्स वेरी अजीब लफ्ज। In professional studies, these people use such type of words. I'm going. अच्छा जी, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्शन क्या हो चुकी है? देखें जरा, लग रहा है ना माइनस होगी हुई है। यहां आपने आंख रख के ऐसे ऊपर देखा करना है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये क्या हो चुकी है? इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन माइनस हो चुकी है, इसे क्या कर दें? ऐड बैक कर दें। टैक्स वाले कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि इसकी जगह आप 17 माइनस ना करो, इसकी जगह 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 19 माइनस कल, इसकी जगह 23 माइनस कर लो बोला करें, इसकी जगह 23 माइनस कर लो। कितना माइनस कर लिया हुआ था? टैक्स वाले कहते हैं 17 माइनस, इसकी जगह 23 माइनस कर लो। कर लिया, आगे चलें। पता नहीं क्या लगी मैं, कर लो कर लिया। मैं असल में कहना चाह रहा हूं ऑलरेडी डन और टू बी डन। अच्छा, ऑलरेडी कितनी माइनस हो चुके हैं लॉस? भाई आपकी अलाइनमेंट मैंने सेट करानी है, ये 17 नहीं है, लॉस 19 है। ऑलरेडी कितना माइनस हो चुका है लॉस? अब चिट्टी ने कहा कि लॉस कितना माइनस कर लिया? 19। लाल बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हें लॉस 19 का नहीं आया, तुम्हें लॉसी आई है 16 की। अकाउंटिंग वालों ने कितना कर लिया हुआ है? टैक्स वाले कितना करना चाह रहे हैं? टैक्स वाले कह रहे हैं 16 माइनस कर लो। हमने कहा हमने तो 19 कर लिया हुआ है, तो कर लिया हुए को क्या करना है? रिवर्स करना है। कर लिया को क्या करना है? रिवर्स करना है। क्लियर? जैसे अम्मी ने आपको कहा कि आप जो है वो आलू चिकन बनाएं, तो आप नींद में थे, आपने जो है वो टींडे चिकन बना दिया, तो अभी आपने टींडे डाले ही थे तो अम्मी आ गई, तो अब आप क्या करें? टींडे निकाल दें, आलू डाल। चिकन को नहीं छेड़ना, उस पर कोई एतराज नहीं, 13 पे कोई एतराज नहीं, चिकन को पड़ा रहने दे, जो कर लिए उसको निकालना है वापस। तो आपने कितना माइनस कर लिया था, लेकिन कितना करना है?
इस ए का डंडा जाना चाहिए साथ वाले के रजिस्टर तक। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन बिल्डिंग जी, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाकर टैक्स वाले कह रहे हैं आप ऐसा करो, हम आपको ये नहीं कि हम लॉस नहीं माइनस करने देंगे, टैक्स लॉस ऑन बिल्डिंग, आप ऐसा करो इसकी जगह ये कर लो। बातें ना करें हाइब्रिड में। अच्छा जी आगे, हमारे ख्याल से तो 21 मिलियन ट्रिलियन, हमारे ख्याल से तो 21 ट्रिलियन लोग लेके भाग जाएंगे, भाग जाएंगे नहीं, भागे कितने, टैक्स वाले का भागे कितने, भागे तो अभी 11, तो ये का सीन है भाग जाएंगे, भागे कितने, कितना माइनस कर लिया हुआ अकाउंटिंग वालों ने, इसको उल्टा दें और क्या माइनस कर लें। अच्छा इसका नाम ना हम रखा करेंगे बैड डेट एक्सपेंस और इसका नाम रखा करेंगे बैड डेट रिटर्न ऑफ। ये जरा अल्फाज अब यही आइंदा इस्तेमाल होंगे। बैड डेट एक्सपेंस ये बेसिकली एक अंदाजा था जी 21, इसकी जगह माइनस कर लें बैड डेट रिटर्न ऑफ 11, बोले 11, ये कब से मसला अभी हुआ। चलें जी, टैक्स वालों की बारे में अगली बात करने से पहले मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने गवर्नमेंट को कितनी पेनल्टी पे की है। तो अकाउंटिंग वालों ने खर्चा माइनस कर लिया है, टैक्स वाले कहते हैं, अकाउंटिंग वालों ने कहा ये माइनस कर लिया, टैक्स वाले कहते हैं कुछ भी नहीं माइनस कर लो। हमने कहा थोड़ा सा तो करने दो, कोई चक्कर नहीं, नेवर अलाउड एज डिडक्शन, कभी भी माइनस नहीं करने देंगे, हमारी जान भी ले लोगे तो माइनस नहीं करने देंगे। अब अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमने 22 माइनस कर लिया, टैक्स वाले कहते हैं ना करो ना करो ना, खुदा के लिए ना करो ना, इसको माइनस नहीं, अब साथ वाले को नहीं कह रहे कि ना करो ना, अगर ना करो ना, कौन किसको कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं, लाल चिट्ठी को कह रहे हैं ना करो ना। इसने कहा कुछ इसकी जगह ना 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 पुत्र ना होन नहीं, लेस ना 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 ना, कुछ भी नहीं माइनस कर। इसको हम थोड़ी देर बाद नाम देंगे परमानेंट डिफरेंस, इसको हम थोड़ी देर बाद क्या नाम देंगे, ये बिल्कुल एक नया लफ्ज मैंने आपके लिए बोला है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी लिखवाऊंगा परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस का मतलब है कि इनके और हमारे दरमियान एक परमानेंट डिफरेंस आ गया है, परमानेंट डिफरेंस आ गया है। अभी तक तो मैं आपको टेम्परेरी डिफरेंस पढ़वा रहा था। टेम्परेरी डिफरेंस ये होते हैं कि इसकी जगह ये माइनस कर लो, इसकी जगह ये कर लो, इसकी जगह ये कर लो। परमानेंट डिफरेंस होता है कि अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमने ये माइनस कर लिया है, टैक्स वाले कहते हैं कभी भी ये माइनस नहीं करने देंगे, हम जो मर्जी कर लो। तो इसका नाम हम आज की क्लास के एंड पे रखेंगे परमानेंट डिफरेंस, कि हमारे और टैक्स वालों में एक ऐसा फर्क आया है जो जिंदगी में कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। मतलब ये कि आज हमने 22 माइनस कर लिया है, टैक्स वाले क्या इस साल 22 माइनस करने देंगे? नो। क्या आगे कभी 22 माइनस करने देंगे? नो। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा जो चीज हम माइनस कर लें और उसकी जगह टैक्स वाले कभी कुछ ना माइनस करने दें, उसका नाम क्या रखा करेंगे?
और जो चीज हम माइनस कर लें उसकी जगह टैक्स वाले कुछ और माइनस करने दें, उसका नाम हम थोड़ी देर बाद क्या रखेंगे? टेम्परेरी डिफरेंस। ये तो ये कैफ 2 से हट के दो चीजें फेंकी हैं, इनको थोड़ी देर बाद कैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर। क्या चर? फर्नीचर। अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि फर्नीचर बेच के 4 का गेन आया। फर्नीचर बेच के 4 का क्या हो चुका है? तो ऐड हो चुका हूं, तो ऐड हो चुका हूं। तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं 4 का गेन आया। टैक्स वाले कहते हैं नहीं यार, ये आपका गेन ही नहीं है, हमारी नजर में तो आपका गेना आया है। आप कह रहे हो 4 की गेनी आई है, हमारी नजर में 6 का गेना आया है। अब क्या करें? अकाउंटिंग वालों का गेन कैसे उल्टाएं, जरा सोच के बताएं। गेन इस तक पहुंचते हुए मिन्हा माइनस हुआ हुआ या पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। गेन इसमें पड़ा हुआ है, पड़ी हुई चीज को तो फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको निकालें, कद्दू को, और आलू डालें, तो कद्दू कदें, आलू पाएं। कद्दू कैसे कदें? टींडे थे जी। अकाउंटिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें, और टैक्स गेन ऑन, नहीं ज्यादा टेढ़ा ना करें मुंह, आप लोग ज्यादा टेढ़ा ना करें मुंह, एंड टैक्स गेन ऑन फर्नीचर ऐड कर दें। कितना? 6। ओके, आगे चलें जी। तो अगर बीफ बनाना था, आपने मटन डाल दिया, तो मटन निकाल दें और बीफ डाल दें, दोनों ही डाल दें। अच्छा जी। इंटरेस्ट इनकम, अकाउंटिंग वालों ने कहा हमारी इंटरेस्ट इनकम 7 है, टैक्स वालों ने कहा हाँ ओके ओके गाय, आगे चलो। नहीं, इसको नहीं निकालना ना, पढ़ा रहने दो, इस पे हम टैक्स लेंगे तुम्हारे से, और पढ़ा रहने दें। पढ़ा हुआ है, फील करें, पढ़ा हुआ है। अगर ये ना, अगर ये ना होता तो ये ना होता ना, ऐसे ही है ना हर चीज के साथ ही, अगर ये ना होता तो ये ना होता। अच्छा, मरहबा मरहबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने जो है चलगोजे बेच के क्या कमाया जी? हमने चलगोजे बेच के 12 ट्रिलियन कमाया। जाओ, क्या याद करोगे, किस सखी से पाला पड़ा है, हम इस पे टैक्स ही नहीं लेना चाहते, इसको माइनस कर दो। पढ़ा हुआ है ना, पढ़े हुए को कैसे निकाल सकते हैं? माइनस करके। लेस एग्री, इसकी जगह क्या डालने? तो ये तो परमानेंट डिफरेंस हो गया। अकाउंटिंग वालों ने कितना इनकम में डाला है? टैक्स वाले इसके बदले में कब कितना इनकम में डालेंगे? नेवर, कभी कुछ इनकम में नहीं डालेंगे। परमानेंट डिफरेंस आ गया हमारे और टैक्स वालों में, हमारे यानी कि अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में। कटिंग 100 का नाम 100 का नाम टैक्सेबल प्रॉफिट, नहीं टैक्सेबल इनकम तो लफ्ज हम टैक्स में लिखते थे, यहां प्रॉफिट लिखा करेंगे। अच्छा, तो 81 अकाउंटिंग वाले कह रहे थे, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि हमने कितना कमाया? 100। अब टैक्स किस पे देना है? 100 पे। 100 के देना है, 100 पे देना है? 100 पे। 100 पे बताएं, 100 पे कितना है?
100 पे 30%, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? अच्छा, रिक्वायरमेंट में दिया 100 पे 30। इसमें आप ऐसा किया करेंगे, ब्रैकेट खोला करेंगे और यहां 100 लिखा करेंगे। 100 लिख के आप वहां से रेट पकड़ा करेंगे और 100 पे 30 लगा दिया करेंगे। कैलकुलेटर्स पे इक्वल का बटन दबाएंगे तो 30 आ जाए, तो 30 आपका टैक्स बन रहा है। आप इसको ऊपर से नीचे तक देख लें और थोड़ी देर हजम कर लें। हाइब्रिड बॉयज में सेकंड रो में धड़ाधड़ मोबाइल इस्तेमाल होता रहता है। ओके, ये कल इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के बाद आप लोगों ने घर में जाके अपने बारे में क्या सोचा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके ना, मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा, उसको ऐसा बनाऊंगा। तो ठीक है। अच्छा, आजकल किसी को आप कहें ना अल्लाह आपको आप जैसी औलाद दे, वो एकदम कहते हैं नहीं यार, रहने दो यार, अच्छी दुआ कर दो मेरे लिए, तो खुद सही हो जाए, फिर खुद सही हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस सही होने की कोशिश में लगे, नहीं अपने आप को कभी सही समझिएगा ना, फिर सही होने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है आजकल लोगों में कि अपने आप को सही समझते हैं, बस सही होने की कोशिश में लगे, नहीं एफिशिएंसीज तो होती हैं। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों की फॉर्मेट आप बता दें जरा जल्दी से। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गई होती है? इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं? तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा कर हम टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस किया करेंगे। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का, इधर देखें ना, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल क्या हो चुका होता है? माइनस हो चुका होता है। ये इनको अटेंटिव करेंगे, इधर क्लास हो रही है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल क्या हो चुका होता है? लेस। इसको क्या करें? ऐड बैक कर दें अकाउंटिंग वालों का लॉस। इसकी जगह क्या माइनस कर दें? टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का अगर गेन आया है तो वो क्या हो चुका है? बोले ना, ऐड हो चुका है। उससे क्या कर दें? भाई इधर ही हम अकाउंटिंग वालों का गेन लेस करके किनके वाला गेन रिकॉर्ड करें? टैक्स वालों का गेन। टैक्स वालों का गेन ऐड कर दें। नेक्स्ट, अगर हमारा कोई खर्चा है, पेनल्टी है, मिसाल के तौर पे कोई बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट कर ली, इंटरटेनमेंट कर ली, टैक्स वालों को इस पे एतराज है, टैक्स वाले कहते हैं वी विल नेवर अलाउ देम एज डिडक्शन, सॉरी, इट इज अ डिडक्शन नॉट अलाउड, इट इज अ डिडक्शन
पता नहीं जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ, वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी डिडक्शंस नॉट अलाउड की। तो टैक्स वालों ने कहा कि इट इज डिडक्शन नॉट अलाउड, ये डिडक्शन माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसको अब आप प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पेनल्टी वगैरह क्या हो चुकी होगी, लेस हो चुकी होगी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होगी, लेस। तो फिर पेनल्टी को क्या कर दें, ऐड कर दें। चलो टू गवर्नमेंट लिख लो, लेकिन वो हमारे सवाल में इतना कैफ 2 हाई लेवल की टेस्टिंग नहीं है, वो सवाल खुद बताया करेगा क्या करना है इसका। हमारे सवाल सॉल्व करने के लिए कैफ 2 का पेपर पास होना जरूरी नहीं है, ना कैफ 2 का आना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कमाई है एग्रीकल्चर इनकम। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने क्या कमाई है, टैक्स वाले कहेंगे जाओ, हम इस पे टैक्स नहीं मांगेगा। तुम क्या याद करोगे, किस सखियों क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जेनरस। किस जेनरस, मैंने जेनरस बोल रहा हूं, आप साथ वाले को देख रहे हैं, माशाल्लाह, ये तो यू आर ब्लेस्ड। टैक्स वाले कहेंगे किस जेनरस से पाला पड़ा है, अस्तगफिरुल्लाह, किस जेनरस से पाला पड़ा है। टैक्स वालों को हम कहेंगे आप तो बहुत जेनरस हैं, वो कहेंगे हाँ आप एग्रीकल्चर इनकम कमाएं और हम आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे। तो इसको एग्रीकल्चर इनकम में क्या हो चुकी होगी, ऐड हो चुकी होगी, पड़ी होगी या माइनस हुई होगी, पड़ी होगी या मिन्हा हुई होगी, पड़ी होगी। तो पड़ी हुई चीज को फील कराएं, कैसे निकालें, लेस करके। बोले एग्री इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। चलिए आप आ जाए भाई। हाँ जी, या अल्लाह खैर, उधर से ही बोलने लगे। चलें जी, उंगली रखें अकाउंटिंग डेफिशिएंट में। ये हाँ, ये ऐड हो गई, ये ऐड होगी, चपेड़ मारा, ये लेस हो गई, ये लेस हो गई हुई थी, अच्छा याद नहीं जी जी लेस हो गई पहले, हाँ तो उस तरह दस ना जी ये पहले लेस हो गई है, हाँ नहीं ए नहीं, इधर ना दस, अकाउंटिंग अकाउंटिंग डेफिशिएंट आप बोलें, ये पहले लेस हो गई है, ए नहीं अकाउंटिंग डेफिशिएंट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पहले लेस हो गई है, हूँ वापस ऐड कर दी, रिवर्स कर दी, फिर की करिए नाल कर टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे हूँ। हाँ हॉन टैक्स एक्सेप्शन लेस कर देंगे। आगे चलिए, चलो ऐसे उंगली रख। नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड एंड व्हाट विल वी डू। अकाउंटिंग लॉस ऐड कर दिता है, नहीं नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ, just tell me what happened already. Understand it's deep, it's not deep, it's easy. बोलो अकाउंटिंग लॉस का क्या हो चुका हुआ था। अकाउंटिंग लॉस पहले लेस हो गया सी, हूँ रिवर्स कर देता, वापस ऐड बैक कर देता। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲॉस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, कर छड़िया। चलो अगे लियाओ उंगली इथे। अच्छा इथे 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 हुण जरा दस्यो। अकाउंटिंग गेन पहले ऐड होया सी, जबरदस्त, नाउ यू आर ऑन राइट ट्रैक। ये रिवर्स करके लेस कर दियो, नहीं बबर रिवर्स से लेस हो जाना है। अच्छा तो रिवर्स करने वास्ते लेस कर दियो, रिवर्स करो वास्ते लेस कर दियो, हुण फिर अगे टैक्स गेन ऐड कर दियो। ठीक है। अच्छा पेनल्टी के बारे में उंगली रख के कुछ इसके ऊपर आप रोशनी डालें। पेनल्टी ये पहले लेस हुई है, हाँ पहला लेस हुई है, ते टैक्स ते टैक्स वाले कहंदे नहीं करन देनी, नहीं करन देनी, की नहीं करन देनी, वो खोल के गल दो की नहीं करन देनी, लेस नहीं करन देनी। फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ते अगर पहले लेस हुई है, अगर पहला लेस नहीं हुई पेनल्टी ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਲੈਸ है, मतलब हाँ हम समझ गए, ਅਸੀਂ पेनल्टी ले रहे हैं दे रहे हैं, तो फिर तो लेस हुई है ना। तो पेनल्टी अगर लेस होगी भी है तो ऐड कर दो वापस, ऐड बैक।
ਤੇ ਐਡ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਐਡ खाली पे है अच्छा चलो आगे एग्रीकल्चर इनकम जो है वो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड हो गई है हुण रिवर्स कर दियो रिवर्स किस तरह करिए मतलब उसको लेस कर दियो लेस क्यों क्यों ओ माफ करता गवर्नमेंट ने की माफ करता गवर्नमेंट ने कहती टैक्स नहीं लेना कितने ते टैक्स नहीं लेना एग्रीकल्चर इनकम थे कौन कह रहे हैं गवर्नमेंट कह तो रही है आप ये बात ना पूरी उसी की गो में कह दिया करें क्योंकि जब किसी के घर जाते हैं ना जी कौन ये जी किससे मिलने हैं इससे अच्छा क्या करने आए हैं वो पूरा बताया करें मेरा नाम अकरम है इस घर के अंदर एक अंजुम रहता है मैं उससे मिलने आया हूं मैं बचपन के साथ पढ़ता था एक ही गो में पूरी बात बताया करें जी किसका कॉन्सेप्ट खराब हो रहा था पश्तो वाले आ जाए पश्तो वालों को समझाने के लिए आ जाओ जल्दी जल्दी बस उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं इनको बताओ अकाउंटिंग डेप्शन लेस हो चुकी है इसलिए इसको ऐड करके टैक्स डेप्शन माइनस कर दें Mau ya kan sir. Accountant depreciation chile da musara ratio. Nundaunga add करना. लेस श्योर नहीं आगे बताओ किस तक पहुंचते हुए लेस हो चुकी है Accountant depreciation chile munga profit robust आगे पूरी ratio ही. नोगा munga वापस add cover सरा. पर account tax इसकी वाला. जगह क्या करेंगे ये बताओ ना इसकी जगह अपनी जबान में दे पजे munga लगा भी add cover सरा. Less को बती दा एक tax depreciation munga less को बती भी. अच्छा ठीक है अब इस इधर उंगली रखो Accounting loss chile da munga profit रात को पूरी munga ratio है दे. Mungkin वापस दाग तक को दा munga add cover सरा tax दाग munga last को tax दाग चुप munga less को बती munga. इसके बारे में बता दो पेनल्टी से दाम संदे दे लाउट करना गवर्नमेंट नहीं लाउट कई नुदाम सरा लेशे दा प्रॉफिट रात लो पूरी नुदाम को वापस ऐड का वसा उंगली ना रखो वो ऊपर ऊपर लेस हो चुकी हुई है अब इसको वापस दाम के ऐड का पकी चलें जी तस्वीर खींच लें इसकी वैसे तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों ने रजिस्टर पे भी यही फॉर्मेट नोट किया हुआ है अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करके क्या माइनस करना है टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग लॉस ऐड करके क्या माइनस करना है टैक्स लॉस अकाउंटिंग गेन क्या करना है लेस उसकी जगह ऐड क्या करना है टैक्स गेन अच्छा बेसिक थीम ये कि जो चीज भी उल्टानी है अगर वो अकाउंटिंग वालों की लॉस टाइप खर्चा टाइप है तो वो ऐड करके उल्टाया करेंगे और अगर कोई चीज इनकम टाइप अकाउंटिंग वालों की उल्टानी है तो वो लेस करके उल्टाया करेंगे चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पेज 327 माय डियर इस क्वेश्चन पे हमारे 2 दिन लगेंगे लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़े ही इंटरेस्ट से लेना है अगर तो ये क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया तो आपको बेसिक थीम IAS 12 की समझ आ जाएगी अब जरा थोड़ी सी आपकी काफी हाई टेंशन चाहिए जी माय डियर नहीं नेवर नेवर वो डेटा नहीं अवेलेबल होता उस तरह क्वेश्चन 3 न्यू P&L ना बनाए एक एसेट की कॉस्ट है 30,000 यकम जनवरी 15 को पहले साल अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं डेप्शन कर दो 40% और अगले साल डेप्रिशिएट कर दो 60%। मतलब ये कि अकाउंटिंग वालों ने 2 साल में इसको फुली डेप्रिशिएट करा दिया स्ट्रेट लाइन पे नहीं पहले साल कम डेप्रिशिएट करवाया अगले साल ज्यादा डेप्रिशिएट करवा दिया लेकिन टैक्स वालों ने कहा पहले साल डेप्रिशिएट कर दो 60% जरा एक्सेलरेट कर दो डेप्रिसिएशन क्या कर दो आपको लग रहा है ना इन्होंने 40% डेप्रिशिएट करवाया और इन्होंने तो 60% डेप्रिशिएट तो एक्सेलरेट कर दो डेप्रिसिएशन और 2016 में कितना डेप्रिशिएट कर दो 40%। टैक्स रेट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स इज 1 लाख दोनों साल प्रॉफिट आया 1 लाख तो आपने P&L बनाना है 2015 का और 16 का सो लेट्स स्टार्ट पहला सफा छोड़ दें आप दूसरे सफे से शुरू करें वर्किंग नंबर 1 पहला सफा इंशाल्लाह देखेंगे कल या आज किसी टाइम The ball is coming, you can catch it, you catch out. अच्छा जी वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं हम तो सीए करें
current tax. It will start with the profit before tax for current year. The profit before tax is, oh man, it is 1 lakh for both years. पहला साल कौन सा है? 2015. दूसरा साल 2016. अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कितना? 1 लाख रुपीज इन 1000. टैक्स वालों का प्रॉफिट, सॉरी अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट दूसरे सालों का 1 लाख. ओके, इसमें वो वर्किंग्स वगैरह भी करेंगे अकाउंटिंग डेप्शन टैक्स डेप्शन की, तो इसके लिए 3-4 लाइनें छोड़ दे. अब माय डियर वर्किंग नंबर 2, 3-4 लाइनें छोड़ के पीपी का अकाउंट बनाएं एज पर IFRS. 2 अकाउंट हमें बनाना पड़ा करेंगे पेपर में, एज पर IFRS, और दूसरा अकाउंट बनाएं एज पर टैक्स रूल्स. चिट्ठी के मुताबिक भी आपको अकाउंट बनाना होगा और लाल के मुताबिक भी आपको अकाउंट बनाना होगा. अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपको टैक्स आना जरूरी नहीं है, क्योंकि टैक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि टैक्स वाले जो है वो WDV मेथड यूज करते हैं, और टैक्स वाले जो है वो बिल्डिंग के लिए 10%, कंप्यूटर के लिए 30%, बाकी सब के लिए 15% यूज करते हैं. तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी नहीं है कैफ 5 के लिए. इन कैफ 5 ही विल गिव यू द टैक्स डेप्रिसिएशन रेट्स. बस जो वो रेट दे देगा उन्हीं को यूज करना है बस. अच्छा जी, अब मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन मींस कि अब वो जो रेट दिया हुआ है वो अप्लाई कर दें बस आप. तो कॉस्ट पे रेट लगाना है. स्ट्रेट लाइन में किस पे रेट लगेगा? कॉस्ट पे या WDV पे? कॉस्ट पे. अच्छा जी, बताएं एसेट कितने का खरीदा? किस दिन? 1 जनवरी 15. कितने का? 30,000 का. 30,000 के ऊपर अकाउंटिंग वाले पहले साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 40%. जी, डेप्रिसिएशन 12. बीवी बैलेंसिंग निकालें आज. क्लोजिंग बीवी को बनाएं जिंदगी में ओपनिंग बीवी. गलत बात. ओपनिंग बीवी बोले 18. नहा धो के फ्रेश होके आया करें रोजाना, जरा क्लास समझ गए हैं? समझ गए हैं? फ्रेश होके आया करें, खुद भी फिर आप पढ़ेंगे भी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द कॉस्ट? 30 इंटू 60%, 18. ये क्या हुआ? एसेट की बीवी म क्यों गई? फुली डेप्रिशिएट हो गई. So closing BV is 0. यकम जनवरी 15, कैश 30. ये मैं अकाउंटिंग वाला डिप्स से निकालने लगाऊं या टैक्स वाले डिप्स से निकालने लगाऊं? ये अकाउंटिंग डिप्सिजन है, टैक्स डिप्सिजन है. कॉस्ट, बकरों का सीजन आने वाला ना. कॉस्ट बोलें. जी नहीं, बस उन्होंने स्ट्रेट लाइन लिख दिया था इसलिए हम कॉस्ट पे लगा. अच्छा जी, कॉस्ट बोलें. जी बोलें.
वैसे तो असल में एसेट इतनी 60-40 करके एकदम डेप्रिशिएट होते नहीं उनकी नज़र में, ये तो पहली क्लासेस में कॉन्सेप्ट देने के लिए सवाल बनाया ताकि 2 सालों में एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए, डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने स्टैंडर्ड में। अच्छा कैरी डाउन 12। आपको पता है क्लोजिंग बीवी क्या बनती है? ओपनिंग। चलेंगे 30 इंटू 12। ये क्या हुआ? टैक्स वालों की बीवी भी क्यों मांगी? फुली डेप्रिशिएट वगैरह सबकी बीवी ने एक दिन मर जाना है। ठीक है, हकीकत है, इससे तो नहीं इनकार कर सकते हम। वो कह रहे शोहर ने भी मर जाना है। अब देखते हैं पहले कौन जाता है। ये तो ज्यादा गहरी बातें शुरू कर देते हैं मेरे साथ, पहले आने तो दें। ओके अब आप बताएं, ऐड कर दें। नहीं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं, प्लीज ऐड कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और लेस कर दें टैक्स डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कि पहले साल एसेट डेप्रिशिएट हुआ है 12, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, ये कर लो। टैक्स वालों ने थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट करवा दिया है, डेप्रिसिएशन पे थोड़ा सा पांव रखे और उसको जरा ज्यादा डेप्रिशिएट करवा दिया पहले। नो नीड ऑफ दिस एट दिस टाइम। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, 2 बकरा सीजन इज कमिंग, तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। आज कोई जवाब दे दे मुझे। हम तो नहीं वैसे जवाब देते थे। 94 टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। अगले साल चलें, देखिए 7 वाला पास होके कितना फ्रेश हुआ है माशाल्लाह। तो इसको जरा आप ट्रैक पे भी रखना है, कई दफा ना बंदा जरा ज्यादा, तो उसको जरा अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। वन 106। क्या आप एग्री करते हैं कि ये हमारे और टैक्स वालों में, अकाउंटिंग और टैक्स वालों में जो डिफरेंस था वो एक आर्जी सा फर्क था? क्योंकि इनका भी एसेट 30 से डेप्रिशिएट हुआ, हमारा भी एसेट 30 से डेप्रिशिएट हुआ, और उनकी नजर में भी एसेट, लेकिन ये फर्क जो आ रहा था एक आर्जी सा फर्क था। क्या था? ये डेप्रिसिएशन क्यों टेम्परेरी डिफरेंस है? देखें कितने का खरीदा, अकाउंटिंग वालों ने कहा पहले 12 डेप्रिशिएट करो फिर 18 डेप्रिशिएट करो, टैक्स वालों ने कहा नहीं नहीं पहले 18 फिर 12, पहले 18 फिर 12। अच्छा, तो आज आके बीवी तो दोनों की, तो हमारे और इनके दरमियान जो यहां खड़े होके फर्क था वो एक टेम्परेरी सा फर्क था। अगले साल जाएं तो हमारे और इनके दरमियान फर्क बोले रहा या खत्म हो गया? इन्होंने भी एसेट कितने पे शो किया हुआ है टैक्स वालों ने, हमने भी किस पे शो किया हुआ है? तो लेकिन यहां हमने शो किया हुआ था 18 पे और उन्होंने शो किया हुआ था, लेकिन ये एक आर्जी सा फर्क था ओवर 2 इयर्स। अच्छा, अगर अकाउंटिंग वाले 2 साल में डेप्रिशिएट करें और टैक्स वाले 50 साल में डेप्रिशिएट करें तो भी आर्जी सा फर्क है, कोई नहीं 50 साल बाद खत्म हो जाएगा। इट इज स्टिल टेम्परेरी, इट इज स्टिल, जो भी डिफरेंस खत्म होना वो टेम्परेरी है बस। तो टेम्परेरी डिफरेंस वो होता है जो बिल्कुल एक आर्जी सा फर्क आए हमारे और टैक्स वालों के दरमियान। वैसे फर्क क्यों है, डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस तो है, मेरी बीवी 12 तो मेरी बीवी 18, दोनों लगे, ये कह रहे मेरी बीवी 18 तो कहते मेरी बीवी 12।
वजन कर रहे हैं, वजन नहीं कर रहे दीदी। अच्छा, तो अनलकीली साल दूसरे साल के एंड पे दोनों में मेरी बीवी नहीं रही, मेरी बीवी नहीं रही, तो डिफरेंस तो खत्म हो गया ना। तो ये फर्क तो था दोनों की बीवियों में, लेकिन फर्क कौन सा था? आरजी से था। यहां खड़े होकर दोनों की नहीं रही। अब बुक वैल्यूज ज्यादा डीप डाउन हो जाया करें। ओके, अब टैक्स बताएं एट द रेट ऑफ 30%। 32। अब एक बहुत बड़ा मसला आ गया है जिसको कल हमने हल करना है। लोगों ने अकाउंटेंट्स पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। गैर मुहज्जिब लोग इस तरह उंगलियां उठाते हैं और मुहज्जिब लोग इस तरह। भाई आप लोगों ने अकाउंटेंट्स पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी और अकाउंटेंट्स को कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, 100 कमा रहे हो और P&L में टैक्स डाल रहे हो 28, और 100 कमा रहे हो और P&L में टैक्स डाल रहे हो 32। ये किसकी बत्ती आप गुल कर रहे हो बताओ? आप लोग चाहते क्या हो? यानी 100 कमा के 28 टैक्स, 100 कमा के, हालांकि अकाउंटेंट्स कहते रहे कि टैक्स इस पे निकलता है, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने कहा 100 कमाया तो 28 टैक्स दे रहे हो और इधर 100 कमा रहे हो तो 32 टैक्स दे रहे हो। तो P&L में तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो और हमसे क्या चाहते हो, ये हमें समझ नहीं आ रही। ये लोगों ने अकाउंटेंट्स पर एतराज किया और ये इतना वैलिड एतराज था कि IAS 16 भी अभी नहीं बना था कि IAS 12 आ गया। IAS 12 ने कहा इसका कोई हल निकालना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा मसला है। ऑब्वियसली ये कैफ 2 में डिस्कस नहीं हुआ था, ये तो अब कल से हमारा डिस्कस होना शुरू होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को भी छोड़ दें, मैं अगली क्लास में रिपीट करूंगा। इस क्वेश्चन का हल कल निकालने की कोशिश करेंगे। तो बस आज कुछ भी नहीं। एथिक्स के 3 सफ़े जो आपने कल याद नहीं किए थे वो दोबारा याद करने का टाइम दिया जा रहा है। और वो जो लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज वाला सफ़ा, वो भी आपने कसम खाई हुई है पेज 63 याद नहीं करना, वो भी याद करने का टाइम दिया जा रहा है। बस आज कुछ भी नहीं, होमवर्क बस यही है। वैसे आप लोग आ जाते हैं, बड़ी बात है, और क्या चाहिए।